स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम मैनेजरियल स्किल्स और टॉपिक का नाम है टेक्निक्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट फॉर इफ़ेक्टिव मैनेजर। एक इफ़ेक्टिव मैनेजर्स अपनी जो स्किल है उसे डेवलप करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ कर सकता है। तो हम वन बाय वन टेक्निक्स को पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये जो स्किल डेवलपमेंट है वो एक मैनेजर के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर अगर होगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और एम्प्लॉयज़ जो उसके टीम मेंबर हैं उनका एंगेजमेंट स्कोर भी हाई होगा। मतलब जो रिलेशन होगा मैनेजर और उसके टीम मेंबर्स का वो बेटर होगा। अब स्किल्स अगर उसका स्किल प्रॉपरली डेवलप है तो ऑब्वियस है कि कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट होगा। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मैनेजर क्या क्या कर सकता है या कौन कौन से तरीके हैं स्किल डेवलपमेंट के, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथन योर डिसीज़न मेकिंग। क्या करना पड़ेगा? डिसीज़न मेकिंग को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग एक बहुत ही क्रूशियल स्किल होती है मैनेजर के लिए। जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ जाए मैनेजर के सामने, तो उस प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज कर रहा है मैनेजर, एनालाइज करने के बाद उसको कैसे अल्टरनेटिव ढूंढ पा रहा है और कौन सा अल्टरनेटिव में से बेस्ट कौन सा सिलेक्ट करेगा और कैसे सिलेक्ट करेगा, वो कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये क्या चीज़ हो जाएगा? डिसीज़न मेकिंग। तो यहाँ साउंड डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है मैनेजर के लिए और उसके लिए ज़रूरी है पहली स्किल का होना, और स्किल का नाम है डिसीज़न मेकिंग स्किल। उसे अपनी डिसीज़न मेकिंग की स्किल को और स्ट्रेंथन और मजबूत करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड 3 C's भी आते हैं मैनेजमेंट में। वो 3 C's क्या क्या हैं, एक बार मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एक मैनेजर होगा वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिसीज़न मेकिंग के बारे में सोचेगा ताकि एक इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्या है कि अलग अलग एक प्रॉब्लम है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन सा सॉल्यूशन बेटर रहेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ये स्किल होना, इसे हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो आया लेकिन उसने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से सॉल्व कर दिया। दूसरा होता है कंसिडरेशन मतलब सारे के सारे स्टेक होल्डर्स का व्यू पॉइंट भी ध्यान रखना है डिसीज़न लेते वक्त, और ऐसा करने से क्या होगा? कमिटमेंट बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन की साइड और स्टेक होल्डर की साइड। उसके बाद क्लोज़र का क्या मतलब है कि अगर आपका काम हो गया एक तरह से, तो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के साथ अलाइन करना पड़ेगा। और वो कैसे हो गया? मान लो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर बोलना पड़ेगा दैट इट वाज अ सक्सेस लिखकर उसे क्लोज़र करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये था हमारे डिसीज़न मेकिंग के कुछ कि क्यों फ़ायदेमंद है डिसीज़न मेकिंग और क्या क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। कल्टिवेट सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में अवेयर होना मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्मनिरीक्षण। मतलब यहाँ क्या करना है, एक पर्सन को जो कि एक मैनेजर है उसे अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए। अपनी सेल्फ असेसमेंट के थ्रू वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है अपनी कलीग्स के साथ, क्योंकि उसे पता होगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, किन चीज़ों पर उसे काम करना है और किन चीज़ों को यूज़ करके वो बेटर रिलेशन मेंटेन कर सकता है अपनी टीम के साथ और प्रोफेशनली डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बिल्ड ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट किसके साथ बिल्ड करना पड़ेगा? वर्कफोर्स के साथ, जिस टीम के साथ वो काम कर रहा है। एक रिसर्च हुई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में और वहाँ पर एक कंक्लूज़न निकल कर आया कि ऐसे एम्प्लॉइज़ जिनका जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो हाई है, हाई ट्रस्ट कंपनीज, वो क्या करते हैं, वहाँ पर स्ट्रेस लेवल कम होगा, काम पर जो मोर एनर्जी एट वर्क, काम के टाइम एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और वर्कर्स अच्छे से एंगेज होंगे किसी भी काम को लेकर और दूर नहीं भागेंगे। नेक्स्ट, बी अ बेटर कम्युनिकेटर।
एक मैनेजर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हॉलमार्क हो जाता है एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए। ठीक है, मैनेजरियल रोल्स के अंदर इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशंस को सॉल्व करना और टीम के साथ मिलकर काम करना और अपनी सक्सेस को भी शेयर करना अपने टीम मेंबर्स के साथ। उसके बाद एस्टेब्लिश करना रेगुलर चेक इन्स। ठीक है, ये एक रेगुलर हैबिट बना लेनी चाहिए एक मैनेजर को कि एम्प्लॉयज़ की एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के अलावा बीच बीच में टाइम टू टाइम उनसे उनको उनका फीडबैक देता जाए और एम्प्लॉयज़ से अपना फीडबैक भी लेता जाए। ठीक है, जनरली क्या है, एक स्टडी में पाया गया कि जो एक पर्सन का अगर 5 बार या उससे ज़्यादा बार फीडबैक लिया गया और वो स्ट्रांगली एग्री कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक बेटर स्किल्ड मैनेजर होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। बाकी सिंपल आपने तो यही देखना है कि टाइम टू टाइम फीडबैक एम्प्लॉयज़ से अपना लेना और एम्प्लॉयज़ को उनका देना। जो एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होगा वो तो अलग होगा ही होगा, उसके अलावा बीच बीच में ये करते रहना। उसके बाद है कार्व आउट टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर स्केड्यूल रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करना, जो काम कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव लिया था वो पूरा भी हो पाया, टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ काम में, आप एनकरेज कर पा रहे हो अपने मेंबर्स को या नहीं। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो आई, एक मैनेजर उसे फिक्स कर पाया या फिर नहीं कर पाया, टाइमली एक्शन ले पाया करेक्टिव या नहीं ले पाया। तो यहाँ रिफ्लेक्शन और अपना जो भी उसकी प्रॉब्लम्स आई, जो चैलेंजेस आए, उसने उसे दूर कर भी पाए या नहीं। तो यहाँ पर टाइम निकालना पड़ेगा एक मैनेजर को सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी कि जो उसने डिसीजंस लिए थे वो सही भी खरे उतरे हैं जैसा उसने चाहा था या फिर नहीं उतरे। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग। एक मैनेजर जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वन टाइम ट्रेनिंग नहीं होती, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ता है तो उसे एजुकेशनल स्किल्स के साथ बाकी स्किल्स भी क्या करनी चाहिए, अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए और उसके लिए एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो जाती है। इसके लिए वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन मैनेजमेंट कोर्सेज ले सकता है, नई नई टेक्निक सीख सकता है, नए नए टूल्स का यूज़ कर सकता है ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए।